ने 10 तारीख को जो हुआ वो अटेम्प्ट टू मर्डर था, अटेम्प्ट टू मर्डर था। मर्डरस असोल्ट ओबीसी के सामने हुआ, लेकिन आज क्या तारीख हो चुकी है, उसके 10 दिन बाद भी बीसी ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। समझौता होता है बाजार में, जीवन के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। वो बच्चे इतनी दूर दूर से इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, अगर उनके किसी साथी का ऐसे सिर फाड़ा जाएगा वो भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा, क्या वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? जो बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं उनसे अंडरटेकिंग लिखवाई जा रही है कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। तो ये तो एडमिशन के टाइम में इन्हें लिखवा देना चाहिए था कि अगर कुछ भी हम गलत करेंगे तो आप बोलो भी। ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर बैठे ही क्यों है। सबसे पहले अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन यहाँ आकर हमसे बात करना चाहता है और कहता है कि हम तुम्हारी सुनेंगे, तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ जो हमारी मांग है वो पूरी ही नहीं कर सकते। जो कमेटी का गठन हुआ है 3 सदस्यीय कमेटी का, उसके ऊपर वीसी के खिलाफ उसके पास कोई भी पावर नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनसे बातचीत की बजाय जिनके हाथ में पावर है उनसे हम बात करें। वीसी से हमने साफ सीधा बात कह रखी है कि वो अपना रेजिग्नेशन गवर्नर से अप्रूव करके ले आए और यहाँ हमें दिखा दे। ये धरना बस तभी तक है। अगर वो ऐसा नहीं चाहता, और मुझे भी लगता नहीं है कि उसमें इतनी अकल है कि वो ये काम कर सकता है, और ना ही उसमें इतनी मानवीयता है कि उसके समक्ष जो घटना हुई उसके प्रति उसमें कोई संवेदना भी है, तो सरकार उसके खिलाफ अपना एक्शन ले और उसे बर्खास्त करे। उसके बाद सबसे पहले आप समझिए गलती क्या है। जब तक जो बात हो रही थी स्कॉलरशिप की, स्टाइपेंड की, वो हमारे बीच थी। हम यूनिवर्सिटी को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मीटिंग कमेटी का गठन हुआ था, मीटिंग करने की हमने कोशिश की थी, सभी काम किए थे, लेकिन अब बाहर क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि इस वीसी ने 10 तारीख को जो हुआ वो अटेम्प्ट टू मर्डर था, अटेम्प्ट टू मर्डर था। मर्डरस असोल्ट वो वीसी के सामने हुआ, लेकिन आज क्या तारीख हो चुकी है, उसके 10 दिन बाद भी वीसी ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। क्या उसने कोई भी किसी भी वीडियो में कोई ये इस बात को माना है कि उसकी मौजूदगी में ये काम हुआ? नहीं माना, बिल्कुल भी नहीं माना। और अब भी वो कोशिश यही कर रहा है कि हम कैसे ना कैसे समझौता कर लें। समझौता होता है जी बाजार में, जीवन के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। और इससे भी उससे भी घिनौनी बात क्या है कि वीसी कैसे ना कैसे कोशिश कर रहा है कि और हमें ही दिखाए। 10 तारीख के बाद से लगातार उसने असंवैधानिक कार्रवाई शुरू की है। सबसे पहले तो नोडल ऑफिसर हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी के, वो डीजी आईसीआर को मेल करते हैं कि आईसीआर के बच्चे इस प्रोटेस्ट में क्यों हिस्सा ले रहे हैं। क्यों? क्या आईसीआर के बच्चों को प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है? वो बच्चे इतनी दूर दूर से इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, अगर उनके किसी साथी का ऐसे सिर फाड़ा जाएगा वो भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा, क्या वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? ये वीसी साफ सीधा डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो हमारा राइट टू प्रोटेस्ट छीनने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद यही काम ये एमएससी और पीएचडी के छात्रों के साथ करता है। अगर शैक्षणिक ये कहते हैं शैक्षणिक कार्रवाई जारी रखो, थीसिस अपने सबमिट करो, सेमिनार करो, उसमें अंडरटेकिंग दिलवाता है कि मैं प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं था। क्यों नहीं था? अगर कोई देना चाहता है पेपर अपनी इच्छा से, हमने शुरू से कहा है वो दे के आएगा, लेकिन बच्चे अपनी स्वेच्छा से यहाँ बैठे हैं। जो बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं उनसे अंडरटेकिंग लिखवाई जा रही है कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। तो ये तो एडमिशन के टाइम में इन्हें लिखवा देना चाहिए था कि अगर कुछ भी हम गलत करेंगे तो आप बोलोगे नहीं, आपको फेल कर देंगे। सीधा सीधा ये हमारे जो हक है उनके खिलाफ बोल रहा है। बच्चों को जबरदस्ती टीचर्स के द्वारा, वार्डन्स के द्वारा फोन करवाए जा रहे हैं। बावड़ के गर्ल्स हॉस्टल में खुद मेल स्टाफ पुलिस का और बाकी वार्डन गई हैं उनके साथ में उनको बाहर निकालने के लिए। क्या ये राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं है? उसके बाद एफआईआर लॉन्च करवाई गई, वो किसके रिक्वेस्ट पे हुआ? 19 बच्चों के खिलाफ एफआईआर करवाई गई। क्यों? क्योंकि वो अपने हकों की मांग कर रहे थे। उस एफआईआर में साफ सीधा लिखा है कि दिस मेल हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई नहीं होता, सिर्फ वीसी होता है। उसमें साइन बेशक रजिस्ट्रार के हों, लेकिन वो वीसी के अप्रूवल से वो चीज हुई है। तो अब भी ये वीसी ये चाहता है कि हम जो यहाँ पे अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, हमें कैसे न कैसे करके यहाँ से उठा दिया जाए और भगा दिया जाए। तो हम ऐसे इंसान को साफ सीधा ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर कोज किया और ये फेलियर इरिवर्सिबल है। अगर ये फेलियर रिवर्सिबल होता, इसका कोई इलाज होता, तो हम उसकी माफी मांगते। लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का एक ही इलाज है, वो इसका इस्तीफा। उससे कम में हम किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं है।